इस क्वेश्चन में देखो, टीचर ने दो बच्चों को, आर्यन और रोशन को एपी लिखने को बोला है, ठीक है, और उन्होंने एपी इस तरह से लिखी है। इस क्वेश्चन का पहले पार्ट में हमें बताना है कि सम ऑफ देयर कॉमन डिफरेंसेस, यानी जो पहला पार्ट है हमारे पास बच्चों वो ये है कि हमें इनका कॉमन डिफरेंसेस का सम चाहिए, ठीक है, ये पहला पार्ट है। कॉमन डिफरेंस इसका D1 मान लो। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, हाइयर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स, और वो कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इस एपी की बात करें तो हाइयर टर्म्स क्या है, यहाँ पे किसी को भी ले लो आप, मान के हम इन दो टर्म्स को आपस में बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा -2, फिर माइनस लोअर टर्म्स -5, -2 + 5 यानी 3, ठीक है। चाहे आप इसको ले लो, हाइयर टर्म्स 1 माइनस लोअर टर्म्स -2 यानी 1 + 2 यानी 3, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको लो 4 - 1 यानी ये 3, ठीक है बच्चों। यानी एक टर्म हमारे पास, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास इस एपी का आया 3, ठीक है। अब उसी तरह से आप कॉमन डिफरेंस इसका काउंट करो, हाइयर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स, हाइयर टर्म्स 184 माइनस लोअर टर्म्स 187 -3, चाहे तो यहां पे काउंट करो 181 माइनस 184 इक्वल टू -3। दोनों टर्म्स कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दोनों टर्म्स कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, हाइयर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स, ठीक है बच्चों, और वो कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए। तो D2 हमारे पास आया -3 और D1 हमारे पास आया 3, ठीक है। तो D1 + D2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो D1 + D2 की वैल्यू क्या है, -3, यानी ये 0 आ गया, यानी सम ऑफ देयर कॉमन डिफरेंसेस इज 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें रोशन की 34th टर्म बतानी है, ठीक है। तो हमें मालूम है जनरल में जो nth टर्म निकलती है बच्चों वो ऐसे निकलती है a + n - 1 d, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 187, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 34th, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34, और कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है -3, ठीक है। सॉल्व कर दो, 187 + 33 मल्टीप्लाइड बाई -3, 187 - 9 यानी 88 आ गया, ठीक है बच्चों। यानी हमारे पास रोशन की 34th टर्म कितनी है 88 है। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ये पार्ट, इसके हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। आर्यन के हमें, जो आर्यन की एपी है उसके 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो हमें मालूम है nth टर्म का सम जो होता है वो ऐसे निकलता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब हमें S10 चाहिए, इस केस में n की वैल्यू है 10, फर्स्ट टर्म है इसकी -5, n की वैल्यू है 10 -1 और d की वैल्यू इसमें 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 5, ये -10, ये 9 × 3, 5 - 10 + 27, 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, 85, ठीक है बच्चों। यानी इसके 10 टर्म्स का सम आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो हमें ये दे रखा है कि इसकी कौन सी टर्म आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो हम जनरल में मान लेते हैं कि इसकी nth टर्म, यानी रोशन वाले की nth टर्म और आर्यन वाले की भी nth टर्म ये आपस में सेम है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब हम इसको n के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसकी nth टर्म कैसे निकलेगी, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a + n - 1 d, ठीक है, an = a + n - 1 d।
ए हमारी फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन टर्म्स, और डी कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 187 ए की वैल्यू, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू इस केस में है -3। तो 187 n-1 इंटू -3। ठीक है बच्चों, ये इसकी nth टर्म है। उसी तरह से आर्यन की भी हमारे पास nth टर्म होगी, a -5 है, n-1 और d की वैल्यू इस केस में है 3। ठीक है, अब ये nth टर्म और ये nth टर्म दोनों सेम होंगी। ठीक है, हमें n के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करो, देखो -5 प्लस n-1 इंटू 3 इक्वल टू 187 प्लस n-1 इंटू -3। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करो। -5 प्लस 3n -3, ठीक है, ये हुआ 187 -3n, -3 से n इसको किया और +3। ठीक है, -8, 3n को इधर को ले आओ, 6n इक्वल टू 190, 6n इक्वल टू 190 प्लस 8 यानी 198। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाई 6 यानी 33वीं टर्म, 33 टर्म उन दोनों की सेम होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो वेरीफाई भी कर सकते हो आप इसको। देखो वेरीफाई कर लो, रोशन की 33 टर्म कौन सी होगी? 187 प्लस 33 माइनस 1 32 मल्टीप्लाइड बाई -3 187 91। ठीक है, और उसी तरह से आर्यन के निकाल लो 33 टर्म, -5 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 -5 प्लस 96 यानी 91। ठीक है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि 33 टर्म दोनों की सेम है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।